सो वेलकम एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएसटी का टॉपिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस बुक का टॉपिक है, जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर, शेपिंग आवर अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था पिछली क्लास में, जो है एसएसटी। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा इस थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी हमें दी किसने है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस इनका, इसके दो जो दिए हैं, जिनने दिया है थ्योरी, दो लोग हैं। तो फर्स्ट हमारे हैं हैरी हेस, देन हमारे एंड सेकंड है हमारे रॉबर्ट एस डाइक्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारे, जिसने थ्योरी दिया है, इन दोनों ने हमको ये थ्योरी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस थ्योरी में बोला क्या गया है बेसिकली, तो ये काइंड ऑफ लाइक जो हमारा फर्स्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT, उसको ये काइंड ऑफ एक्सप्लेन करता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी सामने। तो इस थ्योरी में बोला क्या गया है, मतलब मान लो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा लैंड है ऊपर वाला, एंड ये हमारा ओशन है, लाइक ये हमारा पूरा ओशन है। ठीक है, दिस इज़ लैंड, दिस इज़ ओशन फ्लोर है, ये ओशन फ्लोर या सी फ्लोर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है ना, देखो इसके बीच में लाइक ऐसे क्रैक होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं मैंटल से, या जहाँ पे मैग्मा होता है, मैग्मा चेम्बर्स एंड ऑल, तो ये ऐसे कन्वर्ट होता है, मतलब जॉइंट होता है इधर से। ठीक है, ओपनिंग काइंड ऑफ होता है, ठीक है, क्रैक काइंड ऑफ। तो इधर से क्या होता है, हमारा जो लावा है, या लावा नहीं सॉरी, मैग्मा जो है, मैग्मा है वो ऊपर ऐसे जाता है। ठीक है, गर्म है तो वो ऊपर जाएगा, जैसे भी कहीं से भी उसको क्रैक मिल जाएगा तो ऊपर जाएगा, एंड से जाके इधर तो मतलब पूरा वाटर है, राइट, इधर पूरा वाटर है। तो मतलब जो हमारा मैग्मा है वो निकला, फिर ऐसे ठंडा हो गया। ठीक है, ऐसे ठंडा हुआ, फिर ऐसे करके ऐसे और ठंडा होता गया, ऐसे और ठंडा होता गया, तो ऐसे करते करते वो एक ऐसे रिज बना देता है ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। तो अब क्या होता है, वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स बाद, मतलब एक रिज फॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, मतलब ये तो ऐसे रिज काइंड ऑफ बन गया। ठीक है, इसको रिज मान लो ऐसे, एंड देन बहुत सालों बाद जब इससे निकलता है हमारा लावा, देन वो ऐसे सॉलिडिफाई होता है, एकदम से सॉलिडिफाई नहीं होता, बस स्टिल ये सॉलिडिफाई होने के बाद ये ऐसे चला जाता है। देन वापस कुछ दिनों बाद वापस से थोड़ा मैग्मा आता है, देन वो ऐसे सॉलिडिफाई हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये वाला जो हमारा पहले जो लावा गर्म ठंडा होके जो रॉक बन गया था, वो नीचे आ जाता है, एंड ये उसके ऊपर चला जाता है। ऐसे करते करते फिर ये भी ऐसे नीचे आता है, ये ऊपर वाला, फिर एक नया ऐसे एक रॉक आता है, फिर ऐसे करते 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 ये जो हमारा ऐसा जो फ्लोर है वो स्प्रेड होते आता है, राइट। ठीक है, तो इधर कुछ ट्रेंच भी होता है, जो कि अभी नहीं है टॉपिक में। ठीक है, तो ऐसे करते 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 नया रॉक आते आता है, और जो पुराना जो रॉक है उसको ढकेलते आता है इस साइड। ऐसे करते करते तो हमारा सी फ्लोर स्प्रेड होता है, इस थ्योरी में ये बताया गया है। ठीक है, एंड इसलिए आप देख पाओगे कि जो मतलब सबसे कम, मतलब जिस रॉक के सबसे ज़्यादा कम एज होती है, वो आपको इस जो रिज है, इसके क्रेटर या मुंह के सामने ही ज़्यादा मिलेगी। आप जितना इससे दूर जाते जाओगे, जितना इस रिज से दूर जाते जाओगे, आपको जो पत्थर मिलेंगे उसकी एज इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी एक्चुअली। ठीक है, तो इसी को बोला गया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एंड बाय दिस थ्योरी वी कुड कंक्लूड व्हाई द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। ठीक है, तो इस थ्योरी के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जो, जैसे अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा, उसमें हमारे एल्फ्रेड वैगनर जी जो थे, उन्होंने बोला था कि हमारा पूरा अर्थ, पहले हमारा सारे कॉन्टिनेंट एक थे जो कि पैंजिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था, लेकिन ऐसा क्यों, ये जो कॉन्टिनेंट अलग अलग अभी हो गए हैं, एशिया, यूरोप, ये कैसे हुए हैं, तो वो एल्फ्रेड वैगनर हमारे साहब नहीं बता पाए। एंड देन एक और इन दोनों ने मिलकर, हमारे ये दो साइंटिस्ट, एंड इस जो थ्योरी है इसमें और भी ये जो ओशन फ्लोर होते हैं, आइलैंड्स एंड और भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको आई गेस गॉड्स से ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड उसके बारे में आपके जो रेफरेंस बुक है उसमें भी अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, एंड ना ही इतना डिटेल में आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया ताकि रीज़न पता होना चाहिए पीछे का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।